देखें, आपने सवाल किया कि वो कौन है, तो सीधी बात है जी, मैं नहीं आपको बता सकता वो कौन है। जी, मैं नहीं आपको बता सकता वो कौन है। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही, अभी तक उनको बरामद नहीं करवा सकी। तून कहा जाता है रियासत का, वो बेबस हो चुका है। आईजी पंजाब साहब ने जो एक बात, जो बंदा खुद छुपा हो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो वो किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? वो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद कहीं छुपे हुए हैं? मतलब इतना ताकतवर कौन है कि जो जेल के अंदर से अगवा कर लेता है, अदालत के कहने के बावजूद पेश नहीं करता, उसका जो दिल करे वो करता है, और जो है अवाम, कानून, आइन, ये सारी चीज़ें जो है वो पामाल हो गई हैं, और उसके आगे जो है वो उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड पाकिस्तान से असद फिरदौसी आपसे मुखातिब हूँ। F6 प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है सहाफ़त की दुनिया के रोशन सितारे इमरान रियाज साहब के हवाले से, और बैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जो हो रहा है, इससे पहले जो होता रहा है, आज़ादी इजहार राय की जो बंदिश है और ज़ुबान की जो बंदिश है, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखें जी, जो भी हो रहा है बहुत तकलीफ दे है और अफसोसनाक है कि किसी का भी बच्चा, वो इमरान रियाज खान ना भी हो, चाहे किसी का भी को बच्चा है, उसको जब आप इस तरह गायब कर देंगे तो उसके घर वालों पे क्या गुजरेगी या क्या गुजरती है, मेरा ख्याल है सब ये अंदाज़ा कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है अंदाज़ा करना इस बात का, क्योंकि हर किसी के साथ कोई ना कोई ज़िंदगी में हादसा पेश आ चुका होता है। उसको पता होता है कि यार जब कोई अपना मिसिंग हो जाए कि उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, किसके पास है, ज़िंदा भी है या नहीं है, किस हालत में है, तो ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ है। तो इमरान रियाज खान पाकिस्तान का एक मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, मैं उसको ये समझता सबसे ज़्यादा देखते, क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है वो आजकल इदादो शुमार सब बता देता है कि कौन कितना देखा जा रहा है। टीवी पे बैठे बंदे का नहीं पता लगता कि वो इतना देखा जाता है। तो इमरान रियाज के 4 मिलियन से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी हैं, फिर ट्विटर के ऊपर भी 4-5 मिलियन के करीब हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का तकरीबन सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, फॉलो किए जाने वाला एक सहाफ़ी सिर्फ इसलिए गायब हो जाता है कि वो गुज़श्ता 13-14 माह से इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिसी रियासत ने अपनाई है, वो उसके हक़ में नहीं है। जो उसके हक़ में नहीं है तो आप उसको ऐसे गायब कर दें, ये बहुत तकलीफ़ दे बात है। और सबसे तकलीफ़ दे बात ये कि अदालतों को एक आखिरी पनाहगाह समझा जाता है। पूरी दुनिया में अदालतें जो होती हैं, उम्मीद ये की जाती है कि जी हम अदालत के पास चले जाएंगे और उनको अपनी पटिशन देंगे कि जनाब मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है या मेरे ख़िलाफ़ ये केस है, तो इसका मेरिट पे फैसला करें। अंदाज़ा करें कि लाहौर हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही, अभी तक उनको बरामद नहीं करवा सकी। यानी कि रियासत की जो अदालतें हैं, जो अदलिया जिसको एक सतून कहा जाता है रियासत का, वो बेबस हो चुका है। उसके बच्चे, उसकी बीवी, घर वाले, बाप, बाकी बहन भाई जितने भी हैं सब तकलीफ़ में हैं, उनके दोस्त अहबाब तकलीफ़ में हैं। हम लोग यहाँ पे कितनी दफ़ा प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई बताने को राज़ी नहीं है कि इमरान भाई किधर हैं, ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं, किस हालत में हैं। तो ये बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है। यहाँ पे आईजी पंजाब साहब ने जो एक बात की ना, कि उन्होंने कहा जी कोर्ट में, कि लाहौर हाई कोर्ट में, कि जो बंदा खुद छुपा हो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो वो किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? वो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद कहीं छुपे हुए हैं? देखें, आईजी साहब ने तो बहुत सारे ऐसे अजीब व गरीब बयान दिए हैं कि तकलीफ़ होती है ये देख कर के एक ब्यूरोक्रेट और इस कदर सीनियर लेवल पे पहुंचा हुआ बंदा इस तरह की सोच रखता है। और फिर जब उनके अपना इमरान खान साहब के वालिद साहब ने भी बात की कि आप फिर उनको मार दें, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए। ज़ाहिर है ये वही बात है ना, जब अनसर्टेनिटी होती है ना, गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, तो इंसान कहता है कि मैं इस दुख, इस तकलीफ़ से एक दफ़ा निजात मिल जाए। कि जब कोई मरता है ना आपका, तो आप एक दफ़ा रोते हैं, 2-4 दिन 6 दिन बाद आपका आंसू खुश्क हो जाते हैं, या आप आहिस्ता आहिस्ता दुख हील होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये दुख कि आपका बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, किधर है, तो फिर एक बाप बेचारा यही कह सकेगा। तो रियासत के लिए ये बड़ी शर्म की बात है, अदलिया के लिए ख़ास तौर पे, कि आपके होते हुए एक शहरी ये कह रहा है कि जी फिर उसको मार दें, कम से कम हमें सुकून आ जाए। तो बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है। रियासत को इस पर सोचना चाहिए कि ये हालात जो है ना फिर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होते हैं, जब कोई भी मुल्क जो है उसकी आवाम, उसके लोग इस तरह गायब हो जाएँ और लोगों को यकीन ही ना हो कि हम महफूज भी हैं या नहीं हैं, हमारे साथ कोई भी जो चाहे कर सकता है, तो ये बहुत तकलीफ दे चीज़। अब इतना ताकतवर कौन है कि जो जेल के अंदर से अगवा कर लेता है, अदालत के कहने के बावजूद पेश नहीं करता, उसका जो दिल करे वो करता है, और जो है अवाम, कानून, आइन, ये सारी चीज़ें जो है वो पामाल हो गई हैं, और उसके आगे जो है वो उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। देखें, आपने सवाल किया कि वो कौन है, तो सीधी बात है जी, मैं नहीं आपको बता सकता वो कौन है। वो तो सबको पता है कि वो कौन है। वो सबको पता है कि वो कौन है, लेकिन वो जो है वो कब तक ताकतवर रहेगा? ये देखें जी, ये तो अल्लाह पाक ही जानता है ना कि जी कब तक ताकतवर रहेगा, या इस मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती हो जाए तो फिर सारे सुपरमेसी कब होगी, अवाम की बालादस्ती? ये सिविल सुपरमेसी तो तभी हो सकती है ना जब सारी अवाम यकजा हो जाए और ये सोचे कि जी हम इस मुल्क के मालिक हैं। जमहूरियत भी यही कहती है ना। तो जब अवाम इकट्ठी हो जाएगी और अवाम के नुमाइंदे इकट्ठे हो जाएंगे इस बात के ऊपर कम अज़ कम,
कि सिविल सुपरमेसी होगी जी, आवाम फैसला करेगी, आवाम के नुमाइंदे फैसला करेंगे और रूल ऑफ लॉ होगा, आइन और कानून जो है उसकी बालादस्ती होगी, तो फिर इस मुल्क में थैंक यू सर, थैंक